हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है जो कि बी फार्मा सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का है और सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी। आज हम इसकी जो फार्माकोग्नोसी होती है उसका इंट्रोडक्शन और इसका स्कोप के बारे में जानने वाले हैं। ये हमारा यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 है। चलिए फिर बात करते हैं फार्माकोग्नोसी क्या होती है। तो क्या होती है बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें, फार्माकोग्नोसी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। फार्मा मीन्स क्या होता है हमारा ड्रग, और ग्नोसिस मतलब होता है स्टडी, ठीक है, या फिर नॉलेज ऑफ मेडिसिन्स भी हम बोल सकते हैं। जिसके अंदर ड्रग का स्टडी की जाती है वही क्या कहलाती है, हमारी फार्माकोग्नोसी कहलाती है। चलिए, स्टडी ऑफ मेडिसिन्स और क्रूड ड्रग, और जिसके अंदर मेडिसिन्स के बारे में और जो आपकी क्रूड ड्रग होती है, ठीक है, उनकी स्टडी की जाती है, वही क्या कहलाती है, हमारी फार्माकोग्नोसी कहलाती है। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी की अगर हम बात करें, जो आपकी फार्माकोग्नोसी है उसके फादर कौन है, तो फादर कौन है बच्चों, डाइस्कोराइड्स, ये आपके फार्माकोग्नोसी के फादर है। फादर ऑफ मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसका कौन है, आपका हिप्पोक्रेट्स। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लेना, आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होता है। चलिए, इट इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग along with their history, method of cultivation, collection, preparation for market। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं साइंटिफिक तरीके से, अगर हम इसको देखें, या इसकी जो स्टडी की जाती है वो सिस्टमिक स्टडी की जाती है, स्ट्रक्चर बेस पे की जाती है, फिजिकल बेस पे की जाती है, केमिकल बेस पे की जाती है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे की जाती है, जो एक आपकी क्रूड ड्रग होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, उसकी जो हम हिस्ट्री या उसका जो मेथड देख सकते हैं, जैसे कल्टीवेशन के द्वारा, कलेक्शन के द्वारा, या उसका प्रिपरेशन के द्वारा फॉर मार्केट के लिए, कि जो आपका एक प्लांट है उसकी प्रॉपर तरीके से हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन देख सकते हैं, उसका कलर, ऑर्डर, शेप, साइज, क्या उसके अंदर केमिकल्स वगैरह है, कहाँ पे उसका यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम फार्माकोग्नोसी के अंदर डिस्कस करते हैं। चलिए, स्कोप की अगर हम बात करें तो इसकी, मोस्ट ऑफ द क्रूड ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड ओनली ए स्मॉल नंबर कम फ्रॉम एनिमल एंड मिनरल ओरिजिन, ठीक है। जो हमारी कुछ क्रूड ड्रग होती है बच्चों, वो कहाँ से कलेक्ट होती है, प्लांट से होती है। मतलब जो ज़्यादातर ड्रग ली जाती है, क्रूड ड्रग प्लांट से ली जाती है, और उसका कुछ जो पार्ट है वो हम कुछ एनिमल से भी लेते हैं, और आपका कुछ मिनरल्स से भी ली जाती है। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं सोर्स देख लेते हैं हम, क्या क्या इसके सोर्स है और क्या उसका एग्जाम्पल है। वेजिटेबल में अगर हम बात करें बच्चों, तो वेजिटेबल में जैसे आपका सिनामन आता है, दालचीनी, डिजिटेलिस, और आपका क्लोव, लौंग जो होती है। एनिमल की बात करें तो बीज वैक्स लिया जाता है, कोड लिवर ऑयल होता है, और आपका जिलेटिन होता है, ठीक है। जो आपके कैप्सूल बनाए जाते हैं वो जिलेटिन कहाँ से मिल रही है हमें बच्चों, आपके एनिमल से। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो चाक, बेंटोनाइट, एस्बेस्टोस, और आपका टॉप। नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक, इसमें आपका पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है आपका एलर्जन, पोलन ग्रेन, मोल्ड स्पोर्स। नेक्स्ट है आपका पेस्टिसाइड, इसमें आएगा आपका रेटोनिन और आपका निकोटीन। तो ये हमारे सोर्स थे, ठीक है, कि जैसे आपका वेजिटेबल है, वेजिटेबल में कौन कौन से प्लांट आ रहे हैं, एनिमल से क्या क्या लिया जा रहा है, मिनरल से क्या क्या लिया जा रहा है, ये इसके सोर्स थे। चलिए, अब ड्रग की अगर हम बात करें तो ड्रग क्या होती है बच्चों, एक सिंपल वर्ड है हमारा ड्रग। तो ये कहाँ से ड्राइव हुआ था, ड्राइव फ्रॉम द वर्ड ड्रोग, ठीक है। पहले हम इसको ड्रोग के नाम से जानते थे, और ये फ्रेंच लैंग्वेज के हिसाब से हम इसको ड्रोग बोलते थे, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स एनी सब्सटेंस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। मतलब जिसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा यौगिक जिसका हम यूज मेडिसिन की प्रिपरेशन में कर रहे हैं, ठीक है।
वही क्या कहलाती है, हमारी ड्रग कहलाती है, या फिर हम इसको एज ए रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल एड्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। अब इसके फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है नेचुरल ओरिजिन के हिसाब से, तो ये क्या होता है, द सब्सटेंस विच आर द लिटिल और नो थेरेप्यूटिक वैल्यू बट आर इसेंशियली यूज इन मैन्युफैक्चरर और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल आर नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स। तो ये जो सब्सटेंस होता है हमारा, ये जो यौगिक होता है, एक प्रकार से इसकी बहुत ही कम लिटिल वैल्यू होती है, जो आपकी थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है उसकी कोई भी थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होती। दूसरी चीज़, ये इसेंशियली यूज किसके लिए होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए होते हैं, कंपाउंडिंग के लिए होते हैं, और कुछ हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स के लिए भी यूज होते हैं। वही क्या कहलाते हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स कहलाते हैं। तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं बट इनकी कोई भी थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होती, और ये यूज किस लिए किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंपाउंडिंग के लिए और फार्मास्यूटिकल एड्स के लिए। वही क्या कहलाते हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स कहलाते हैं। चलिए सोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, इसकी अगर हम बात करें सोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स की, तो एनिमल से देखेंगे हम क्या क्या कलेक्ट करते हैं, वेजिटेबल से देखेंगे, मिनरल से देखेंगे, और आपका सिंथेटिक। तो एनिमल से अगर हम देखें बात करें यहाँ पे, तो आपका बीज वैक्स, जिलेटिन, हनी शहद होता है, लैक्टोज, वूल फैट और आपका मस्क, ये सब कहाँ से लिए जा रहे हैं बच्चों, एनिमल से लिए जा रहे हैं। वेजिटेबल से देखें तो बाल्सम ऑफ टोलू, कार्डमम, पिपरमेंट, पुदीना होता है, पैक्टीन, वेनिला और आपका कोलोफोनी। मिनरल से क्या क्या लिया जा रहा है, आपका बेंटोनाइट, क्योलिन, टाल्क, कैलामाइन, चौक और आपका पैराफिन। सिंथेटिक से अगर हम बात करें तो आपका एसिटिक एसिड, कैल्शियम स्टीरेट, सिट्रिक एसिड, डेक्सट्रोज और आपका लैक्टिक एसिड। ये सब क्या थे, हमारे सोर्स थे फार्मास्यूटिकल एड से, कि आपका एनिमल से क्या क्या लिया जा रहा है, सब्जियों से क्या क्या लिया जा रहा है, मिनरल से क्या क्या लिया जा रहा है, और आपका सिंथेटिक से क्या ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें फार्मास्यूटिकल एड्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। तो इसमें हम क्लास देख लेते हैं और उसका एग्जाम्पल। तो आपका एसिडुलेंट क्या होते हैं, जैसे आपका टर्मेरिंड होता है, लेमन जूस होता है। कलर्स के लिए आपका टर्मेरिक हल्दी जो होती है, सैफ्रॉन, इंडिगो और आपका क्लोरोफाइल। नेक्स्ट है आपका डिसइंटीग्रेटिंग, इसके लिए आपका स्टार्च, सीएमसी, क्लोरोमिथाइल सेलुलोज, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। नेक्स्ट है आपका डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट के लिए आपका सिनेमन वाटर, पिपरमेंट वाटर, कॉर्न ऑयल और आपका पीनट ऑयल। नेक्स्ट है आपका इमल्सीफाइंग एजेंट, इसमें इमल्सीफाइंग कौन कौन से होते हैं, आपका अकेशिया हो गया, अगार, बेंटोनाइट, मिथाइल सेलुलोज, जिलेटिन। फिल्टर एड्स में आएगा आपका टाल्क, बेंटोनाइट। फ्लेवर्स में आएगा आपका कार्डोमम, दालचीनी, सिनामन, कार्डोमम हो गया, सिनामन हो गया, रोज, लेमन ऑयल। नेक्स्ट है आपका हार्डनिंग, हार्डनिंग के लिए आपका बीज वैक्स, जो मोम होता है बच्चों, मोम, ठीक, हार्ड पैराफिन। लुब्रिकेंट जो चिकनाई वाला होता है, टाल्क और आपका कोका बटर। नेक्स्ट है आपका ऑइंटमेंट, बीज वैक्स, होल फैट, पैराफिन और आपका पेट्रोलियम। नेक्स्ट है आपका सोलवेंट, इसके लिए आपका अल्कोहल, ग्लिसरीन, प्रोपाइल ग्लाइकोल। नेक्स्ट है आपका स्वीटनिंग एजेंट, हनी, सोर्बिटोल। नेक्स्ट है आपका थीकनिंग एजेंट, इसके लिए पैक्टीन, ट्रैगाकैंट, मिथाइल सेलुलोज, एमसी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका व्हीकल्स, व्हीकल्स के लिए आपका अराची ऑयल, हनी और आपका सीसम ऑयल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमारे सब क्या थे, फार्मास्यूटिकल एड्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन थे बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सोर्स ऑफ ड्रग। ठीक है, तो सोर्स ऑफ ड्रग की अगर हम बात करें कि ड्रग के सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या होता है बच्चों, प्लांट से पहली बात, तो दूसरा आपका मिनरल सोर्स से, एनिमल से, मैराइन सोर्स से, टिश्यू कल्चर से और आपका माइक्रोबायोलॉजिकल। ठीक है, तो ये हमारे सोर्स है, ठीक है, जो हम ड्रग को कलेक्ट कर रहे हैं।
अब मिनरल्स में आता है हमारा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट से। तो इट इज़ ड्राइव फ्रॉम प्लांट एंड ओल्डेस्ट सोर्स। ये क्या होता है बच्चों, जो ड्राइव होता है प्लांट से होता है और पुराना सोर्स कहलाता है। ठीक है, कि मतलब जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह आज तक यूज़ कर रहे हैं हम या यूज़ की जा रही है, वो सबसे पहले हम प्लांट से ही कलेक्ट करते हैं। अब पार्ट ऑफ प्लांट की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से पार्ट है, जैसे आपका पत्ती, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बीज, रूट्स, बार्क और आपका स्टेम, ये सब क्या है, प्लांट के पार्ट है बच्चों, जो आप मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हो। चलिए अब लीव्स के बारे में देखें तो हम लीव्स में आपका जैसे डिजिटेलिस परपुरिया की लीव्स ली जाती है, जिसमें क्या होता है आपका डिगोक्सिन और आपका डिजिटॉक्सिन। ये क्या होते हैं, हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका टबैको, इसमें निकोटीन होता है। एट्रोपा बेलाडोना, इसमें आपका एट्रोपिन। अब बात करते हैं हम फ्लावर्स के बारे में। तो फ्लावर्स में आपका क्लोव के अंदर क्या होता है बच्चों, केमिकल यूजिनल। विनका, सदाबहार का जो प्लांट होता है आप सबने देखा भी है, जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होता है। इसमें आपका विन क्रिस्टीन आएगा और आपका विन ब्लास्टीन आएगा। ये दोनों प्रकार के जो केमिकल होते हैं बच्चों सदाबहार के पौधे में पाए जाते हैं, उसका जो फूल होता है। ठीक है, जो केमिकली या मेडिसिनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका रोज़ में आपका रोज़ वाटर। ठीक है, तो ये हम फूल से ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रूट से आपका सेनापोड, एंथ्रासीन, इसके अंदर केमिकल होता है बच्चों, जिसको परगेटिव पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। एज ए कॉन्स्टिपेशन भी ये यूज किया जाता है, जो सेनापोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बीज। सीड्स के बारे में अगर हम बात करें तो नक्स वोमिका हम सीड लेंगे इस प्लांट का, और इसके अंदर केमिकल होता है स्टेरिकाइन, जो कि क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट होता है। नेक्स्ट आपका कैस्टर ऑयल जो होता है, इसका भी हम, कैस्टर का प्लांट होता है, बीज लेते हैं और बीज से ऑयल निकालते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कैस्टर ऑयल होता है। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है बच्चों, परगेटिव होती है। नेक्स्ट है आपका रूट्स में आएगा आपके कुआना, ये ड्रग है आपकी, इसमें जो होती है इमेटीन होता है। ये क्या करती है, इंड्यूज वोमिटिंग एज इन एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मान लिया किसी ने पॉइजन खा लिया, जहर वगैरह ले लिया, तो हम ये क्या कराता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो वोमिटिंग वाली होती है। ठीक है, तो एक्सीडेंटली पॉइजनिंग को बाहर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वोमिट करा सकते हैं। ठीक है, आपके कुआना के द्वारा। नेक्स्ट है आपका रुओल्फिया। ठीक, अब बात करते हैं हम बार्क के बारे में। बार्क में आता है हमारा सिनकोना बार्क। सिनकोना का जो प्लांट होता है, जिसके अंदर आपका क्विनेन प्रकार का केमिकल होता है, क्विनेन, ये आपका क्विनिडीन भी होता है, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग में यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेम में आएगा आपका कालमेघ, जिसके अंदर होता है हिपैटो प्रोटेक्टिव। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम एनिमल सोर्स। तो एनिमल सोर्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो पैंक्रियाज ऑफ पिग क्या होता है, जो सुअर होता है, सुअर के पैंक्रियाज से आपका इंसुलिन लिया जाता है, और जो किसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है, आपका डायबिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोड लीवर ऑयल, इसमें होता है आपका विटामिन ए और आपका विटामिन डी। ये सब एनिमल सोर्स है। नेक्स्ट है आपका एनिमल ब्लड। ठीक है, एनिमल के ब्लड से हम वैक्सीन्स बनाते हैं बच्चों। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट आपका सीप थायराइड। ठीक है, जो भेड़ होती है, भेड़ का जो थायराइड होता है, उसमें होता है आपका थायरोक्सिन, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के यूज में दिया जाता है। इतना समझ में आ गया। ये सब क्या थे बच्चों, प्लांट सोर्स थे। अब नेक्स्ट है हमारा मैराइन सोर्स। तो मैराइन सोर्स देख लेते हैं। इसमें हमारे सीवीड्स आएंगे। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें, जो मैराइन सोर्स होते हैं वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं बच्चों, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं। चलिए, पहली बात तो ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए भी यूज किए जाते हैं, जो मैराइन सोर्स होते हैं। ठीक है, जो समुद्र से कलेक्ट किए जाते हैं एक प्रकार से। दूसरा एंटी ट्यूमर, नेक्स्ट आपका एंटी कोगुलेंट, नेक्स्ट आपका कार्डियोवास्कुलर, नेक्स्ट आपका एंटी इन्फ्लामेटरी,
नेक्स्ट आपका एंटी माइक्रोबियल और लास्ट है बच्चों आपका एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ओवर हो रहा है बच्चों। ठीक है, एक इसमें रह गया आपका टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर क्या होता है उसके बारे में भी हम यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर वो होता है बच्चों, देखो, जिसमें हम क्या करते हैं, मान लिया ये हमारा प्लांट है। ठीक है, ये हमारा प्लांट हो गया, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका जैसे हमने पत्ती का यहाँ से छोटा सा हिस्सा लिया। ठीक है, ये टिश्यू ले लिया हमने। ठीक है, और हम उसको क्या करेंगे, उसको हम क्लोन कराएंगे। ठीक है, मतलब उसको आर्टिफिशियली हम उसको बनाएंगे। तो जब हम क्या करते हैं, मान लिया हमने पत्ती का एक छोटा सा टिश्यू लिया। ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने, और लेने के बाद जो इन्वायरमेंट पत्ती को यहाँ पे मिल रहा है बच्चों, ठीक है, वही इन्वायरमेंट हम इसको यहाँ पे देंगे आर्टिफिशियली। जब हम इसको तैयार कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये यहीं पे धीरे धीरे ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, एक प्रकार से प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये आपका एक अलग टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। बस आप इतना समझ लो कि हम प्लांट का कोई हिस्सा लेते हैं, टिश्यू लेते हैं, और उसको आर्टिफिशियली ग्रो कराते हैं। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ओवर हो रहा है। इसका आगे का जो लेक्चर होगा वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी। और आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देनी थी बच्चों, हमने ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, जो कि 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमारा बैच चलेंगे। बी फार्मा क्लासेस होगी, डिप्लोमा के लिए होगी, डिप्लोमा के बच्चों के एग्जिट एग्ज़ाम की भी तैयारी की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।